प्रीवियसली अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बाइक्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। चाहे मैं टीवीएस की तरफ से लॉन्च अपाचीज़ के बारे में बात करूं या फिर किसी भी सेगमेंट के बारे में। इवन ड्यूक 160 भी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ गई है। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में, लगभग 10 बाइक्स जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। कुछ बाइक्स हैं जिनके स्पाई शॉट जो है वो निकल करके आ गए हैं, कुछ बाइक जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन सभी बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है टीवीएस की तरफ से आने वाली एक एडीवी जो कि 300 सीसी की रहेगी। आरटीएक्स, वैसे तो आप लोगों ने इस बाइक की इमेजेस, लुक्स, डिजाइन, सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। इस बाइक के अंदर भाई आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलती है। लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। इंजन जो है इस बाइक के अंदर आपको न्यू वाला देखने को मिलेगा, यानी 300 सीसी का आपको न्यू इंजन मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, जहां पर ये बाइक 35 bhp का मैक्सिमम पावर, 29.5 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो, टीवीएस को इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो भाई ये अपनी बाइक्स में भर भर के टेक्नोलॉजी देते हैं। लाइक बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, ये सारी चीजें जो है वो आराम से मिल जाएगी। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर, और हो सकता है कि टीवीएस इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट जो है वो अवेलेबल कर दे। बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं तो ऑब्वियसली भाई ये 350 सीसी से कम की बाइक रहने वाली है, तो प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि 18% जीएसटी लगेगा, जिसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो काफी कम हो सकती है। अराउंड 2,70,000 से 2,80,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी। अब इस बाइक की अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हो सकता है फेस्टिव सीजन तक भी जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाए। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर। जी हाँ दोस्तों, बजाज की पल्सर N125 को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट उस बाइक का जो रुतबा है ना भाई, वो उतना ज्यादा नहीं बन पाया जितना इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने एक्सपेक्ट किया था। होंडा ने अपनी सीबी हॉर्नेट 125 को इवन लॉन्च कर दिया है, एक्सट्रीम ऑलरेडी आती है। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना एक न्यू प्रोडक्ट लेकर के आने वाली है। पल्सर सीरीज में ही ये बाइक रहने वाली है, जहां पर न्यू फ्रेश डिजाइन आपको मिलेगा, न्यू लुक्स आपको बाइक में मिलेंगे। 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, 12 bhp का पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फीचर कंफर्टेबल सीट, स्प्लिट सीट, गियर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल एलईडी सेटअप जैसी चीजें जो है ये बाइक आप लोगों के लिए लेकर के आएगी। सस्पेंशन में बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा। कंपटीशन के बारे में अगर बात करी जाए तो NS 125, रेडर 125, CB 125 हॉर्नेट से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है, एंड मोस्ट राइवल एक्सट्रीम 125 से तो डेफिनेटली। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग ये बाइक जो है वो कॉस्ट करने वाली है 95,000 से लेके 1 लाख रुपीज। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। अगर आप हिमालयन जैसी बाइक को नहीं लेना चाहते हो, यानी 400 सीसी में कुछ और आप अलग ट्राई करना चाहते हो, CF मोटो की तरफ से आने वाली 450 MT की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। इस बाइक के काफी ज्यादा स्पाई शॉट एंड बाकी चीजें जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी। इवन ये पूरी बाइक्स जो है वो ऑलमोस्ट रिवील भी हो चुकी है। सो CF मोटो जो है भाई प्लानिंग कर रहा है कि वो री एंटर करे इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पर वो अपनी बाइक्स को लेकर के बेस सेल आउट कर सकता है। एंड फीचर सुन करके ना आप लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो। इस बाइक के अंदर आपको 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, लगभग आप लोगों को 44 bhp तक का पावर एंड 44 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क जो है वो जनरेट करके देने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। वेट के बारे में बात की जाए तो लगभग 195 kg का राउंड जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है। एंड सीट हाइट देखोगे तो लगभग 820 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। एंड अगर आपको एक शॉर्ट राइडर हो तो 800 mm वाला वेरिएंट ले सकते हो। एंड अगर आप लोगों की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी हो तो भाई आप 870 mm वाला भी वेरिएंट जो है इस बाइक की चूज कर सकते हो। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 4 लाख से लेकर 4,30,000 रुपए जो है इस बाइक की कॉस्ट हो सकती है। एंड हो सकता है कि भाई थोड़े से और एक्सपेंसिव साइड आपको देखने को मिले। बात करिए इस बाइक के कॉम्पिटिशन के बारे में तो KTM की ADV 390, हिमालयन 450 एंड BMW की तरफ से आने वाली 450 GS से इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो भाई आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंडियन मार्केट के अंदर एक और ऐसी बाइक जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड काफी ज्यादा लोग जो है इस बाइक को लेना पसंद करते हैं, यामाहा की तरफ से आने वाली R3। अभी रिसेंटली उस बाइक के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा जो है वो कम हो गया है, लगभग 30,000 रुपए जो है वो आप लोगों को डाउन देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है अगर आप 300 सीसी की कोई ट्विन सिलेंडर बाइक देख रहे हो। इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन जो है वो थोड़े से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पावर आपको सेम 41 bhp का मिलेगा, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, ऑल एलईडी सेटअप, डुअल चैनल ABS, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, गियर इंडिकेटर, ये बेसिक फीचर्स तो आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, फीचर रिच जो है वो आप नहीं कह सकते, बिकॉज अगर आप इसके कंपटीशन में अपाचे को देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। टायर जो है 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का आपको रियर टायर मिलेगा। बाइक के अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो निंजा 500, एप्रिलिया RS 457, निंजा 300 से इस बाइक का जो है वो कंपटीशन होने वाला है। पहले इस बाइक की अगर प्राइसिंग देखोगे तो भाई लगभग 4,20,000 रुपए के आसपास में जो है कॉस्ट करा करती थी, बट अभी जो है प्राइसिंग और ज्यादा कम हो जाएगी, तो आप लोगों को जो है काफी कम कॉस्टिंग पे जो है ये बाइक देखने को मिलने वाली है। खैर बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं कहूंगा, बट हाँ सफिशिएंट है। एंड अगर आप यामाहा फैन बॉय हो तो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि रहने वाली है होंडा की तरफ से आने वाली CBR 150R।
जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी CB125 ऑर्नेट को जो है वो लॉन्च कर दिया है। बट अगर मैं CBR के बारे में बात करूँ ना, तो उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता। एंड R15 को कंपटीशन देने के लिए भाई इवन KTM ने ड्यूक 160 को भी जो है लॉन्च कर दिया, RC 160 को भी लेकर के आने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर होंडा की तरफ से जो है 150cc के साथ आपको ये बाइक देखने को मिले, जहां पर आपको काफी अच्छी पावर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको 150cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन होने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने इस बाइक को देखा होगा ना, तो भाई इस बाइक की लुक्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मतलब लुक्स के मामले में तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है। एंड काफी अच्छी पावर जो है आप लोगों को निकाल करके देने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 17.1 bhp का पावर, 14.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी। और फीचर्स के मामले में बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो हैजार्ड लाइट हो, स्लीपर क्लच हो, स्प्लिट सीट्स हो, 12 लीटर का फ्यूल टैंक हो, डिजिटल मीटर हो, ऑल LED सेटअप, सारी की सारी चीजें जो है आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,55,000 से 1,60,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन में भाई आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बाइक जो है वो बहुत ज्यादा किलिंग मशीन है, तो काफी अच्छे लुक्स के साथ आती है। तो ये बाइक आप लोगों को बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में। होंडा की तरफ से आने वाली रेवल 500 तो आप लोगों को पता ही होगा इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई। बट इसका एक 300cc वाला वेरिएंट भी जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर 286cc का सिंगल सिलेंडर के इंजन के साथ जो है ये बाइक आने वाली है। लिक्विड कूल्ड इंजन जो है उस बाइक के अंदर यूज होगा, 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा एंड 30 bhp तक का पावर एंड 27.4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है आप लोगों को ये बाइक जनरेट करके दे देगी। अगर आप भी भाई एक ऐसे बंदे हो जिसको क्रूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर क्रूजिंग बाइक जो है वो काफी अच्छी लगती है, सो आप इस बाइक की तरफ जरूर जा सकते हो। 130 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का रियर टायर आपको मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ब्रॉड रहने वाला है। प्राइसिंग लगभग मान के चल सकते हो कि 3 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। एंड हो सकता है 2025 के एंड तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक आपको ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। रॉयल एनफील्ड की भाई बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स को भी आप लोगों ने देख लिया होगा, हिमालयन 450। एंड इस लिस्ट के अंदर आपको और भी बाइक देखने को मिलेगी, लाइक GT 750 कॉन्टिनेंटल जो है वो अपडेटेड वर्जन के साथ आने वाली है, जहां ट्विन डिस्क देखने को मिलेगा, TFT डिजिटल मीटर, LED हेडलाइट्स, ऑल LED सेटअप, 750cc का पैरेलल ट्विन इंजन, जहां पर पावर जो है लगभग 50 से 55 bhp तक का एंड 52 से लेकर 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है। GT फैंस के लिए भाई आपको पता ही होगा, इंडियन मार्केट के अंदर जब से एप्रिलिया ने टुआनो को लॉन्च किया है, सो भाई कहीं ना कहीं इसकी सेल्स फिगर पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए और ज्यादा पावर जो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग 4,10,000 रुपए के आसपास में जो है इस बाइक की प्राइसिंग हो सकती है। एंड हो सकता है कि GST का इफेक्ट आपको इस बाइक पे भी देखने को मिले, कि जहां पर आपको प्राइसिंग जो है थोड़ी सी ज्यादा पे करनी पड़े। बाकी आप लोग बताना यहाँ पर अपडेटेड आप लोगों को GT कैसी लग रही है, कैसी नहीं। हीरो जो है पूरी तरीके से सेट है भाई अपनी करिश्मा 250 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने के लिए। एंड आपको पता होगा कि इस सेगमेंट के अंदर आपको बहुत ही कम बाइक्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली फिएट बाइक के बारे में बात की जाए, SF 250 आती है। एंड बजाज भी जो है अपनी RS 250 को जो है वो लेकर के आने वाला है, जहां पर 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो लगभग आपको 28 bhp तक का पावर एंड 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगा। बाकी अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो USB चार्जर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। टायर साइज के बारे में बात की जाए तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर आपको इस बाइक में मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो भाई डेफिनेटली इस बाइक के ऊपर भी जो है वो प्राइसिंग का इफेक्ट पड़ेगा, जहां पर ठीक ठाक प्राइस रेंज में जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। लगभग 1,90,000 रुपए से लेकर 1,95,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट कर सकती है। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि भाई RS 250 लेकर के आनी चाहिए बजाज को या फिर नहीं लेकर के आनी चाहिए। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेनेली 302R। ये बाइक भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, काफी न्यू डिजाइन, काफी न्यू फीचर्स के साथ। 300cc का ट्विन सिलेंडर इंजन जो है वो आपको बाइक में मिलेगा, जहां पर ये बाइक लगभग 38 bhp तक का पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको बाइक में मिलेगा, ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्प्लिट सीट, मतलब बेसिक जितने भी फीचर्स हैं वो तो आपको इस बाइक में मिल ही जाएंगे। एंड ऑब्वियसली भाई ये बाइक आएगी तो भाई प्राइसिंग भी कम रहने वाली है, ऑब्वियसली 350cc से नीचे रहेगी। एक प्लस पॉइंट रहने वाला है बेनेली के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं कंपटीशन के बारे में, तो यामाहा की R3, निंजा 300, RC 390 एंड TVS की RR 310 से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। लगभग 3,25,000 रुपए के आसपास में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो हो सकता है 2026 के मिड तक आपको ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट और लास्ट बाइक जो कि अभी हाल ही में जो है स्पाई भी की गई थी, एंड आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस कंपनी ने काफी बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। यहाँ दोस्तों YZD की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर तो ऑलरेडी आया करती थी, बट यहाँ पर आपको न्यू अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर अल्फा 2 वाला इंजन मिलेगा, 334cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ, 30 bhp का पावर, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी बेसिक फीचर जो आपको ऑलमोस्ट मिलते थे थोड़े से और एडवांस हो जाएंगे। ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, एग्जॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, डुअल चैनल ABS हो गया, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। सो आपकी क्या ओपिनियन है भाई इस बाइक के ऊपर, आप जरूर बताना। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 2,11,000 रुपए जो है अभी करंट की प्राइसिंग है। ऑब्वियसली एक 350cc से नीचे की बाइक है, तो इसकी भी प्राइसिंग जो है थोड़ी
सी और ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो हो सकता है कि फेस्टिव सीजन तक ही आप लोगों को ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। ये थी 10 ऐसी अपकमिंग बाइक जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप किस बाइक का इंतजार कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।